नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास में। आज के सेशन में हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के सेट नंबर 1 को करेंगे, जिसमें कि आपके टोटल 20 एमसीक्यूज होंगे और हर एक एमसीक्यूज के साथ आने वाले कॉन्सेप्ट्स को भी हम समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप जिस किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो वहां पे आपको काफी बेनिफिशियल साबित हो। चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एडजेक्टिव के किस फॉर्म का प्रयोग किया जाना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ कहा गया है दिस बुक इज डैश देन दैट वन। हम सबको पता है कि देन का प्रयोग करते हैं जब दो के बीच कंपैरिजन को दिखाना है, और जब दो के बीच के कंपैरिजन को दिखाने की आवश्यकता होती है तो वहां पे हम कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, अर्थात हमारा हो जाएगा मोर इंटरेस्टिंग, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा है राहुल इज डैश देन अनिल। एक बार फिर देखेंगे कि यहाँ पे कंपैरिजन राहुल और अनिल के बीच की जा रही है, और इस बात की पुष्टि कौन कर रहा है? देन का हम प्रयोग करते हैं जब किसी दो चीज के बीच आप तुलना करते हैं जिसमें किसी को ज्यादा या कम दिखाने की आवश्यकता होती है, तब वहां पे हम कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है माउंट एवरेस्ट इज डैश पीक इन द वर्ल्ड। अब यहां बात की जा रही है माउंट एवरेस्ट के लिए। माउंट एवरेस्ट एक पीक है जो हम सबको पता है कि दुनिया में जितने भी माउंटेन पीक्स हैं उसमें वो सबसे ऊंचा है। तो यहां बात की जा रही है इन द वर्ल्ड, और सुपरलेटिव डिग्री का हम प्रयोग करते हैं जब किसी भी चीज की तुलना ग्रुप में की जा रही हो जिसकी संख्या 2 या 2 से अधिक हो। मतलब एक तो हमारा ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, और दूसरे हैंड में आपके पास क्या है? 2 या 2 से अधिक है। तो टोटल नंबर जो मिनिमम क्या होगा? यहाँ पे 3 होगा, और उस स्थिति में हम सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका जो है हाईएस्ट, इट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। बट एक चीज ध्यान देना है, क्या कि यहाँ पे हम देखेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री किसी भी चीज को अपने आप में स्पेसिफिक बनाता है, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं है। वो इजीली आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, वो स्टैंड अलोन वर्क करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहां पे देखेंगे बी में आपके पास द का अभाव है, और हम सबको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दिस इज वन ऑफ डैश मूवीज आई हैव एवर सीन। अब यहां कहा जा रहा है इस मूवी के बारे में, जो कि कहा जा रहा है कि मैंने जितनी भी मूवीज देखी हैं आज तक उसमें सबसे बेस्ट है। मैंने बोला सबसे बेस्ट, कैसे बेस्ट? तो इसलिए चूंकि आज तक जो देखे जाने वाली मूवीज की बात की जा रही है, मतलब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 2 से अधिक की बात की जा रही है, ठीक है ना। और हम सबको भी पता है कि वन ऑफ के बाद हम यहाँ पे हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ हम उसके पहले सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है द बेस्ट, इट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहां पे कहा गया है यू हैव बिकम डैश। अब आपको बताना है कि यहाँ पे किस तरह के एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री। इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कहा गया है यू हैव बिकम। बिकम का मतलब क्या है? कि मतलब आप जो पहले थे और अभी जो आप हैं, इन दोनों में डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। बिकम का मतलब है कि सडन चेंज इन स्टेट, इस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। मतलब एक स्टेटस है आपका पहले का और एक स्टेट है आपका अभी का, इन दोनों के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है। मतलब 2 स्टेट्स हैं और 2 के बीच हम कंपैरिजन के लिए क्या करते हैं? कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है फैक्टर, इट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और मैं आशा करता हूं कि जो भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के, आप उसे आसानी से बना लेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है हाउ डैश द चाइल्ड इज। यहां भी देखेंगे बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? यहां कहा गया है कि ये एक, सबसे पहले जानेंगे कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हम क्या करते हैं? अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, कन्वे करते हैं, ठीक है ना। और यहां पे देखेंगे कि हाउ या व्हाट के बाद हम क्या करते हैं? इन जनरल पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। कहां पे? तो जब हम एक्सक्लेमेटरी में इसका प्रयोग करते हैं। इस आधार पर देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है ही टॉक्ड
एज इफ ही वर डैश, उसने बात की कैसे, तो मानो जैसे वह पागल हो। अब यहाँ पे दो तीन कॉन्सेप्ट को हमें समझने की आवश्यकता है। एक है यहाँ पे एज इफ का मतलब होता है कि जब कोई सिचुएशन जो है ना सुपरफिशियल है, मींस दैट इज नॉट रियल, उस संदर्भ में हम इसका प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि इसके साथ जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उनके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं, WERE, वर्ब बी के वर्ब फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रियल सिचुएशन को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन को कन्वे कर रहा है। और साथ ही साथ देखेंगे कि इसके आगे हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द बॉक्स इज रिलेटिवली डैश। ये भी देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे रिलेटिवली अगर दिख रहा है आपको, ठीक है, अगर आपको कंपैरेटिवली दिख रहा है, आपको फेयरली दिख रहा है आपको, ठीक है, वेरी दिख रहा हो आपको, टू दिख रहा हो आपको, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। अर्थात एक बार फिर आपके ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे चुनने की आवश्यकता है। अर्थात हो जाएगा द बॉक्स इज रिलेटिवली स्मॉल। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दिस बैग इज मच टू डैश एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, या क्या होगा। तो एक बार फिर देखेंगे कि मच टू के साथ भी हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका एक्सपेंसिव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सी इज टू डैश टू वॉक। हमने पीछे चर्चा की थी कि टू के बाद, वेरी के बाद, एक्सट्रीमली के बाद, फेयरली के बाद, रिलेटिवली के बाद, कंपैरेटिवली के बाद क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका वीक जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है द डैश यू वर्क द बेटर यू बिकम। यहां के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे आप गौर फरमाएंगे इन दोनों क्लॉजेस के ऊपर। यहां पे हम बात कर रहे हैं प्रोपोर्शनल चेंज की बात कर रहे हैं, मतलब यहां पे इस क्लॉज में जो चेंजिंग आ रहा है तो यहां भी सिमिलर वे में चेंजिंग आ रहा है। अगर यहां पे हम देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट है तो इधर भी इंक्रीमेंट है। अगर इधर हमें डिक्रीज को दिखाना होता तो यहां भी हम डिक्रीज को दिखाते हैं। मतलब ये प्रोपोर्शनेटली एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा है। इस संदर्भ में हम क्या करते हैं, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री के स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं, इधर भी और इस साइड भी। तो यहां क्या हो जाएगा, द हार्डर यू वर्क द बेटर यू बिकम। मतलब जितनी आप मेहनत करेंगे, कठिन मेहनत करेंगे, तो उतने ही आप बेहतर बनेंगे। ठीक है ना। अर्थात यहां ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है दिस ग्राउंड इज डैश देन क्लीन। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, दिमाग में आ जाएगा कि यहां पे हमें कॉम्पैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, तो समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे कंपैरिजन दो चीजों के बीच नहीं की जा रही है, बल्कि एक ही चीज के दो क्वालिटीज के बीच की जा रही है। इस स्थिति में क्या करते हैं हम कि देन के पहले भी हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं और बाद में भी करते हैं, लेकिन उस पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले हम क्या लगाते हैं, मोर। ठीक है ना। मोर इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप उस चीज को ज्यादा दिखा रहे हो। ठीक है ना। यदि कम दिखाने में दिखाते, अगर ऐसा दिखाते कि सुंदरता इसमें कम है क्लीनलीनेस के अपेक्षा, तो वहां पे लेस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लेस जो है ना ये भी हमारा कंपैरेटिव डिग्री का होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, दिस ग्राउंड इज मोर बिग देन क्लीन। इसका मतलब हो जाएगा कि ये ग्राउंड बड़ा ज्यादा है किसके अपेक्षा, तो साफ सफाई के मुकाबले। मतलब इसके दो क्वालिटीज बिग और क्लीन, इनकी तुलना करें जिसमें आप दिखा रहे हो कि ये ज्यादा बड़ा है किसके मुकाबले, साफ सफाई के मुकाबले। क्लियर है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ही इज डैश इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। अब यहां पे देखेंगे कि इनफ का प्रयोग किस रूप में किया गया है। अगर हम बात करें इनफ की, तो इनफ के दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। एक होता है हमारा एडजेक्टिव, एक होता है हमारा एडवर्ब। जब ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है तो ये एक डिटर्मिनर के रूप में काम करता है, इसके ठीक आगे नाउन की आवश्यकता होती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इसके आगे नाउन नहीं है, अर्थात यहाँ पे इनफ जो है एक एडजेक्टिव के रूप में कार्य नहीं करता है। अर्थात ये काम कर रहा है एडवर्ब के रूप में, और एडवर्ब के रूप में जब ये काम करता है तो ये अपने से ठीक पहले क्या लेता है, एडजेक्टिव लेता है, जिस एडजेक्टिव को ये क्वांटिफाई कर रहा है। क्लियर है। अर्थात यहां पे हमें एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, लेकिन माजरा क्या है कि हमें किस
एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री। तो याद रखना है आपको कि इसके पहले हमें पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करना होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, नो अदर सिटी इज एज डैश एज कोलकाता। ये इसका बहुत ही सरल सा उपाय है कि यदि आपको सो डॉट एज दिख गया हो, एज डॉट एज दिख गया हो, ठीक है ना, वेरी दिख गया हो, ठीक है, एक्सट्रीमली दिख गया हो, रिलेटिवली दिख गया हो, कंपैरेटिवली दिख गया हो, टू दिख गया हो, ठीक है ना, मच टू दिख गया हो, तो इसके आगे हमें क्या करने की आवश्यकता है, यहां पे सीधे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को प्लेस करने की आवश्यकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है, वेरी फ्यू पोएट्स आर एज डैश एज शेक्सपियर। फिर देखेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमारा है एज डॉट एज का, अर्थात हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी ग्रेट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, द मोर यू स्टडी द डैश यू बिकम। फिर से देखेंगे कि यहां पे हमारा क्या है, प्रोपोर्शनल चेंजमेंट की बात की जा रही है, यहां पे पैरेलल कंपैरिजन को दर्शाया जा रहा है, और इस स्थिति में क्या करने की आवश्यकता है आपको पहले से ही पता है, अर्थात हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करेंगे, द मोर यू स्टडी द बेटर यू बिकम। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट हमारा है, दिस रूम इज डैश देन मोस्ट अदर रूम्स इन दिस होटल। अब यहां कहा गया है कि यह रूम जो है ना, इस होटल के कोई भी अन्य, मतलब मोस्ट अदर रूम्स, मतलब जिस किसी की भी आप बात करें, सबों से क्या है, वो ज्यादा बड़ा है। इस बात की पुष्टि कौन कर रहा है, देन कर रहा है। देन के पहले हम इन जनरल क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, अर्थात हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए को चुनना पड़ेगा, बिगर। अब देखते हैं, मोर बिग के कॉन्सेप्ट को भी आप समझ गए होंगे कि इसका प्रयोग कहां कर सकते हैं, जहां पर किसी भी एक चीज के दो क्वालिटी के बीच तुलना करनी हो, उस स्थिति में जिसको ज्यादा दिखाना हो तो वहां पे हम मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री और फिर बाद वाला जो है ना हमारा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अर्थात यहां पे ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, ही इज वन ऑफ द डैश सिंगर्स ऑफ मॉडर्न टाइम। हमने पहले चर्चा की थी कि वन ऑफ द के बाद हमें सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की आवश्यकता होती है और उसके आगे हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन प्रयुक्त करना होता है, अर्थात हम देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका जो सी है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि वेल जो है हमारा पॉजिटिव डिग्री का है, कंपैरेटिव डिग्री का है या सुपरलेटिव डिग्री का है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, पैरट्स आर डैश देन एनी अदर बर्ड। फिर आपको देन दिख गया है, यहां पे क्या करने की आवश्यकता है, कंपैरेटिव डिग्री की, क्योंकि यहां पे तुलना पैरट और किसी भी एक, कोई भी, बहुत सारे हमारे बर्ड्स के स्पीसीज हैं, लेकिन किसी भी एक को एक बार में लेना है, और पैरट्स हमारा एक हो गया यहां पे, मतलब दो डिफरेंट बर्ड्स के बीच तुलना की जा रही है, और दो के बीच के कंपैरिजन को दर्शाने के लिए हमें कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की आवश्यकता होती है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर है? चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां कहा गया है, वेरी फ्यू क्रिकेटर्स आर एज डॉट एज सचिन। फिर देखेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है एज डॉट एज का, अर्थात हमें पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को चुनने की आवश्यकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जरूर कमेंट कीजिए कि आपने आउट ऑफ 20 कितने अंक अर्जित किए, ताकि इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे। और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।